यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना आमरण अनशन आज समाप्त कर दिया है। वो लगातार पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर थे। वो स्वयं ये बात बता रहे थे कि मैं आमरण अनशन पर हूँ। पहले जंतर मंतर पर गए थे, वहाँ से दिल्ली पुलिस ने उनको भगा दिया, तो वहीं हाईवे पर ही गद्दा लगा लिया था। फिर गाज़ियाबाद कलेक्ट्रेट में इन्होंने प्रदर्शन करना चाहा, वहाँ से इनको भगा दिया था। मेरठ में करना चाहा था, वहाँ से भगा दिया। एट लास्ट इन्होंने अपना गद्दा कहाँ लगाया, जहाँ इनका निवास स्थान है डासना मंदिर में ही, वहीं पर इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना चाहते थे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज। अनिल चौधरी जी हैं जो जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के संस्थापक हैं, वो लगातार पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर थे। तो उनके समर्थन में ही यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने अनिल चौधरी जी के अनशन को समाप्त करवा दिया है। उनको कुछ आश्वासन दिया गया होगा, इसलिए अनिल चौधरी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। कुछ वार्तालाप हुई होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा नहीं बनेगा, पर यह अनशन फिलहाल के लिए समाप्त कर दिया गया। आगे क्या टास्क मिलेगा इसी तरह का वो हमें पता नहीं है, पर फिलहाल अनिल चौधरी जी का अनशन समाप्त होने के साथ ही यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपना आमरण अनशन वो अनिल चौधरी जी के समाप्त होते ही स्वतः समाप्त कर रहे हैं। सुन लीजिए। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने अनिल चौधरी जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अनशन समाप्त करवा दिया है। मुझे पता है ये कानून नहीं बनना, और अगर ये कानून बन भी गया कोई बोधा लचर कानून, तो उससे जो हमारा लक्ष्य है अब वो पूरा नहीं होता। लेकिन फिर भी अनिल चौधरी जी ने जो पराक्रम, जो पुरुषार्थ किया, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं उनके समर्थन में अनशन कर रहा था। मैंने पहले बताया था कि जैसे उनका अनशन समाप्त होगा, मैं भी अनशन समाप्त कर दूंगा। अनिल चौधरी जी का अनशन समाप्त होते ही मेरा भी अनशन समाप्त है। कितनी विचित्र बात है। जो भी आंदोलन, एजेंडा या प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के अनुकूल होते हैं, उनको खुद केंद्रीय मंत्री आमरण अनशन हो चाहे उसको भी हामी भर कर सेटिस्फाई करके समाप्त करवा देते हैं। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ से अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी इनसे बातचीत की थी, और अब अंततः इस आंदोलन को, ये आमरण अनशन जो था, इसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर कई तरह के लोग पहुँचे थे। अनिल चौधरी जी ने जो जनसंख्या निवारण का, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का जो आमरण अनशन किया था, पहले ये इन्होंने खुद आंदोलन शुरू किया, फिर ये भगवाधारी आने लगे, उसके बाद कौन आने लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आने लगे थे। अब ऊपर वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो ये अनशन समाप्ति करवा दिया। सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने आमरण अनशन का समर्थन किया, खुद भी अनशन पर बैठे, गद्दा लगा लिया था हाईवे पर ही। इनका कहना है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का कि मुसलमानों के बच्चे तो हिंदुओं के बच्चों से दुगने हो गए। 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद जो इजराइल के लोगों के साथ हमास ने किया है ना, वही हिंदुस्तान में होगा। अब तो समय की जो चक्कर है वो बहुत पीछे जा चुका है, हिंदुओं के हाथों से बात निकल गई है। अब तो सब कुछ जो करेंगे वो मुसलमान ही करेंगे। यहाँ पर शरिया कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। ये इन नफरतबाजों का, इन भगवाधारियों का कथन है जो अनिल चौधरी जी को समर्थन करने के लिए आए, उनके साथ ही आमरण अनशन पर बैठ गए। तो ये थे नफरतबाजों का समर्थन इस एंगल के तहत। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुँचे, अश्विनी उपाध्याय पहुँचे। उनका कहना था कि 2 से ज़्यादा बच्चा, यानी कि तीसरा बच्चा पैदा होते ही वोटिंग राइट्स ख़त्म कर दो, वोट देने का अधिकार ख़त्म कर दो, चौथा बच्चा पैदा होते ही नागरिकता ख़त्म कर दो। इसी तरह की तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्य पृष्ठ पर है, पीछे अंतर्मन में जो बताना ये नफरतबाज और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहना चाहते हैं वो ये है कि इस देश में मुसलमानों ने डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल दी है। घुसपैठी आ रहे हैं मुसलमान समुदाय के लोग, कई शादी मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है, सारे संसाधनों के ऊपर मुसलमानों को हक होता जा रहा है। ये पर्दे के पीछे ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हिंदुओं को डराने के लिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अब चाइना की क्या हालत है। चाइना की ज़्यादातर पॉपुलेशन आज के दिन बूढ़ी हो चुकी है। काम करने के लिए
उनको जो लोग मिल रहे हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं और प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो जो देश को जिसको चलाने की समझ होगी ना, जो सारे पायदानों पर देश को खरा उतर कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों? अगर बाउंडेशन आपने लगा दी, इस तरह की बाउंडेशन लगा दी, तो चाइना का हाल ही हमारे देश का होने वाला है, जो चाइना में हुआ था। और आज के दिन वहाँ की इकोनॉमी इसका भुगतान कर रही है। एक शेड्यूल तरीके से चीज़ें होती हैं, उनको आप एक शेड्यूल तरीके से बड़े ही सोचे समझे धीरे धीरे उनको लागू करते हैं, तभी वो फ्रूटफुल होती है। एकदम से आज आप अपनी नफरतबाजी में अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए कानून बना देंगे और आगे आने वाले समय में पूरे देश को इसका भुगतान करना पड़ेगा, जिस तरह से चाइना आज भुगत रहा है, वो स्थिति आएगी ना, तो पूरा देश एक साथ ही नफरतबाजों को और इसी सरकार को गाली भी देगा। तो ऊपर वालों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पता भी होगा, इसलिए 2 बार तो होगी, तीसरी बार सरकार आने वाली है, तो वो भी इसके ऊपर उफ नहीं कर रहे हैं। पर ये नीचे नीचे चुनाव आ रहे हैं, तो नफरत लोगों के अंदर भरने के लिए मुद्दा नहीं छोड़ना है। लव जिहाद का अलग अलग एंगल जितने भी आ रहे हैं उनको भी पूरा यूज में लो, गौ माता को भी लो, हिंदुत्व को भी लो, आप देव जनसंख्या वाला भी लो, यूसीसी वाला भी लो। तमाम मुद्दे एक ही जगह पर जाके केंद्रित होते हैं, वो मुसलमानों के प्रति नफरत है। ये इनको करना है, हिंदू समुदाय के लोगों को डराना है कि मुसलमान तो 5-5, 10-10 शादियाँ कर रहे हैं, उनसे 10-10 बच्चे पैदा कर रही, इतनी पॉपुलेशन हो गई कि वही कुछ दिन में मेजॉरिटी हो जाएंगे। डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ के लोगों जहाँ जहाँ मुसलमान और घुसपैठी आ रहे हैं, मुसलमान बढ़ गए हैं, वहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार ही नहीं मन रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी चल रही है, डराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग कभी 70% होते थे, मुसलमान समुदाय आज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ पर रह नहीं सकते, वहाँ पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हिंदू समुदाय 70% से वहाँ पर 20% पर आ गया है। जहाँ पर मुसलमान बढ़ते हैं वहाँ पर हिंदुओं के लिए खतरा हो जाता है। ये तमाम चीज़ें परोसी जा रही हैं। चुनाव आने वाला है और यही इनका एजेंडा है कि मुद्दा कोई भी फंस जाओ, रगड़ना है मुसलमानों के प्रति नफरत का एंगल। उसमें सार्वभौमिक तौर पर जो निकल कर आता है ना कि भाई इस आंदोलन का सार क्या है, वो ये होना चाहिए कि देखिए, सबसे बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन तमाम तरह को लेकर देश की जनसंख्या जो आवाज़ उठा रही है, जिसका जवाब सरकार से मांग रहे, उसका कारण है बढ़ती पॉपुलेशन, और बढ़ती पॉपुलेशन का कारण है मुसलमान। ये इनकी मंशा है। एक तीर से 2 निशाना साधने के लिए बहुत ही चतुर तरह का इस्तेमाल दिमाग का सत्ताधारी पार्टी कर रही है। भगवाधारियों को भेज रही है। सेना के सैनिक रिटायर्ड हैं, जो अनिल चौधरी जी नेवी से रिटायर्ड हैं, उनसे अनशन करवा रहे हैं, या अपने मन से कर रहे हैं, वो तो हम क्या जाने। राष्ट्रवाद का उसमें एंगल आ जाता है। भगवाधारियों को भेज रहे हैं, फिर बीजेपी के नेता टपक जा रहे हैं और बीजेपी के नेता अमर अनशन को क्लोज करवा देते हैं। आगे किस तरह से इसको कहाँ पर प्रोजेक्ट करें कुछ नहीं पता। देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था जब दिल्ली में टोपी पहने हमारे अन्ना हजारे साहब बैठे थे। वहाँ पर चीज़ों को किस तरह से संघ ने पूरी तरह से प्रायोजित किया था। वहाँ पर कितने बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि अब तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नया देश बन जाएगा। और जब बाद में पता चला कि ये सब तो कुर्सी का ही खेल था, जो आरोप लगाए गए थे वो तो सब के सब निराधार ही निकल आए, कोर्ट में ही फुस साबित हो गए। वो सरकार बदल गई, उसके बाद कुंडली मारकर बैठ गए। इसी देश की जनता के तरफ से वही आवाज़ उठ रही है जिसके सपने दिखाए गए, तो खींचकर थप्पड़ यही सरकार जड़ रही है। और जो लोग आंदोलन का चेहरा बने थे, अन्ना हजारे वगैरह, और जो भी इसी तरह के लोग थे, वो आराम से लेटे हुए अपनी बातों से ही पलट गए हैं। बाबा रामदेव तो जो कहते थे ना 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। ये दशा है। हमें समझना चाहिए, जो भी शगुफा छोड़ा जा रहा है उसका मकसद कुछ और ही होता है, उसका प्रयोजन, उसकी सह बहुत ऊपर से होते हैं, इसलिए वो धरातल पर आपको इस तरह की दिखती हैं। कई चीज़ें आपको बहुत बाद में समझ आती है ना, कोई समय निकल जाता है, उसके बाद आपको धोखा भी होता रहे, यार हमने तो समर्थन किया था इस चीज़ का और इस तरह से चीज़ें प्रायोजित थी और हमारे साथ चीटिंग हो गई। ऐसा ना हो, इसलिए हम इसी तरह की वीडियो आपके साथ लेकर आते रहते हैं। अंधभक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकते। अंधभक्त बिके हुए या अपने फ़ायदे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इस बात की कान पर गांठ बांध लेना और उसके तार खोज लेना, कहाँ से कहाँ तक निकल रहे हैं, सच्चाई पता चल जाएगी। नमस्कार।